हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हूं आपका साथी हरगंजन। जिस प्रकार आप लोगों को 3 विषयों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला गया है, आज इंग्लिश का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आंसर हमारा जो एक्यूरेट जाता है। और बहुत लोग क्या करें कि हमारे वीडियो को अपने चैनल पर डाल रहे हैं, तो वो लोग को बता दें, जो लोग अपने चैनल पर डाल रहे हैं तो उनको भेज दें कॉपीराइट, बस सब लोगों का बस अपना काम दाम हो जाएगा। तो उनको सावधान हो जाइए। और हाँ, आप लोग जितना जल्द हो सके इस पूरा को जितना बताया जा रहा है सबको सब याद कर जाइए। और हो सके तो आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट उसको रख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद जितना सपोर्ट करते हैं। और हाँ, बहुत लोग ये काम कर रहे हैं कि और वीडियो देख रहे चल जा रहे हैं। अब देखो ना, SST वीडियो पर 65,000 व्यूज गया है और सब्सक्राइब कितना 500 नहीं गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपके लिए कोई तो कॉस्टली को फीस तो नहीं लिया जा रहा है। आप केवल सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करना सभी को, जितने भी देख रहे हैं, क्योंकि देखो वीडियो में समय लगता है और आपके लिए कितना हम कष्ट से क्वेश्चन निकाल करके आपको बता रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा। आपका हर एक विषय का सब्जेक्टिव प्रस्पेक्टिव दोनों कराया जा रहा है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब सभी कर लो। और हाँ, 10th क्लास का हम लोग तुरंत बैच चालू होगा, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। और बस हम ये बैच जो है कमजोर छात्रों के लिए विशेष तौर पर होगा। फटाफट तो चलो हम शुरू करते हैं। इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन जैसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग आए हैं सेक्शन बी यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखो पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, तो वो क्वेश्चन क्या है, तो एक तरह से आप लोगों का पैसेज है, इसको पढ़ करके आपको इसका उत्तर देना है। 2 क्वेश्चन होगा इसमें, एक इसका अथवा भी क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन वो अथवा वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन उसका दूसरा का अथवा बनाया गया। ठीक है, तो अथवा वाला क्वेश्चन ये है हम लोग का, और इसका अथवा क्वेश्चन यानी इसको आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको आंसर देना होता है। तो आंसर कैसे देना होता है आपको, देखिए 3 आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया कि वेयर डिड रीनाज क्लास गो। तो इसका आंसर क्या होगा, रीनाज क्लास गो टू द स्कूल कार्निवल। ठीक है, जो इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा पैसे क्वेश्चन कि व्हाट डिड रीना विन। तो रीना विन 2 प्राइजेस, ब्लू बैलून एंड ए पेंसिल बॉक्स। दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, आपको 2 नंबर क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट डिड सी डू फर्स्ट। तो सी डिड फर्स्ट, सी प्लेड ए फ्यू सी प्लेड ए फ्यू गेम्स। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा तीसरा का आंसर। चौथा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड रीना ईट एट द कॉर्वेंडल। तो क्या हो जाएगा, रीना ईट टू ओपन, रीना ईट पॉपकॉर्न एट द कार्बनल। इसका आंसर ये हो जाएगा चौथा का आंसर। ठीक है, तो हमने ये चारों क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। अब उसके तरह से चलेंगे और दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो चौथा का आंसर को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा वो भी देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ देख सकते। हाँ, एक बार चारों क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं जरा सा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में कोई तरह से क्या है, गद्यांश है। तो गद्यांश ये बी का है, ये बी का है। बी में वो ए बी था, वो ए का था और ये बी का और है। तो देखो यहाँ पहला का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, हालांकि इसका आंसर को दिखाएंगे जरा सा, आपको इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर है। उसका आंसर दिखा भी देंगे और उसको टेलीग्राम पर भेज भी दिया जाएगा। लेकिन भेजेगा कब, आप लोग जब टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा तब। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखो यहाँ से ये बी जो पैसेज है, बी का पहला आंसर हो जाएगा शोकाबाज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्प्रोज ऑफ द वर्ल्ड। इसका पहला आंसर है। इसका दूसरा का आंसर आपको कहाँ हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन कहाँ रखा है क्या चीज कि इन विच बैटल्स वेयर थाउजेंड्स ऑफ द पीपुल काइल्ड। देखो इसका आंसर दिखा, यहाँ पर देख लो यहाँ पर दिया गया इसका आंसर। हाँ, इसके देखो यहाँ पर बी का आंसर दिया गया। बी का दूसरा आंसर क्या दिया गया, बी का दूसरा आंसर कि कैलिंग्स बैटल वेयर थ्रो साउंड्स ऑफ पीपल्स फॉलोड। पीपल्स का जो किल्ड हो जाए, पीपल्स किल्ड। आपका ये दूसरा आंसर हो गया। और तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन आप देखें, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, इन दिस बैटल ए लॉट और ह्यूमन ब्लड वाज सेड, वायलेंस फ्रीकेट द कॉन्साइंस चेंज और शोका झाट। ये तीसरा आंसर हो जाएगा। चौथा आंसर क्या हो जाएगा, तो ही सेंट हिज सॉन्ग एंड डाउटर्स टू डिफरेंट कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म। ये चौथा आंसर हो जाएगा। तो हमने दोनों आपको क्या चाहिए, पैसे करा दिया। अब इसका कराएंगे क्या चाहिए, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या हम लोग को करना है, आप लोग इससे जितना तो थोड़ा एक स्क्रीन शॉट सबको ले लीजिए। पैसेज है आपको, यहाँ से पैसेज कहाँ से कहाँ तक था, तो यहाँ से यहाँ तक ये पैसेज है, ये है, ये पहला का ए है, ये पहला क्या है बी है। ठीक है, कर लेंगे।
जरा से देखो आपको जो छठा क्वेश्चन क्या दिया गया हमने 5 तक देखो, और उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखो ये किताब क्वेश्चन लगी है। जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये कहाँ से, ये किताब से क्वेश्चन है, ये किताब से क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ये देखो ये भी हम लोग आप लोग क्या है, तो ये भी एक तरह से करना था, वो क्या चाहिए पैसेज था, पैसेज कर लेंगे, उम्मीद है कि सबको पैसेज कर लीजिएगा। देखो किताब से क्वेश्चन जो 4 नंबर में दिया गया है, ये 4 नंबर क्या होगा, पहला दूसरा बना हुआ, देखो इसमें से 4 ही उत्तर देना, 5 हो कई उत्तर देना, इसमें से 5 को ही उत्तर देना है, 5 को। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर्स। दूसरा क्वेश्चन क्या चाहिए कि व्हाट्स हैपेंस व्हेन द पॉपुलेशन गोज अप। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद ई नंबर क्वेश्चन इसका है, एगो ई नंबर क्वेश्चन जो आपको बताएगा उनको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन लिखना है, फालतू को लिखने से कुछ नंबर मिलेगा नहीं। जो ई नंबर क्वेश्चन है कि वाई डज द पोएट आस्क द विंड टू ब्लो। अगला क्वेश्चन इसका एफ नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ हैज़ द ह्यूमन लाइफ बीन कंपेयर्ड टू द लाइफ ऑफ डेफोडिल्स। इसका आंसर पढ़ेंगे। उसके बाद देखो एज का आंसर लिखवाएगी, आपको दिखाएंगे आंसर के। इसके बाद तो एज का आंसर क्या है कि वाई वाज टॉसिंग द स्टोन सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे पहला का जो आंसर, पहला जो चौथा का पहला था क्वेश्चन, यानी कि ए नंबर क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमन अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर द हस्बैंड इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमन whence the population goes up, population of rivers, lakes, airs, drinking waters and soil also goes up, the quality of life and its value continue to erode। ये आपका पहला का आंसर हो गया। आपका ये पहला का एक मतलब ए नंबर का किताब, ये किताब क्वेश्चन है, आपका पहला का आंसर, यानी कि जो 4 नंबर का ये एक आंसर था। ठीक है, उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन क्या है, सी नंबर क्वेश्चन क्या है, सी नंबर क्वेश्चन क्या था आपको, सी नंबर क्वेश्चन था कि हु डिड नार्सियस फॉल इन लव विथ। तो इसका आंसर क्या होगा, नार्सियस फील इन लव विथ हिज ऑन इमेज। ये तीसरा कैंसर हो जाएगा, मतलब सी कैंसर हो जाएगा। हमने 2 कर लिया, अभी आपको 3 करना है, अभी क्या 3 को। उसके बाद ई नंबर क्वेश्चन है, ई नंबर क्वेश्चन क्या है, तो वाई डज द पोएट आस्क द विंड टू ब्लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एज द विंड्स इज नॉट पेनफुल टू मैन सो द पोएट आस्क्स इट टू ब्लो। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसका डी नंबर क्वेश्चन का आंसर था, डी नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द फ्लूट सेलर हैव इन हिज हैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन द फ्लूट सेलर्स हैंड देयर इज ए पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 प्रोटेड। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये 1 2 3 4 क्वेश्चन को हम कराया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ा गया, आंसर नहीं मिल रहा था। 5 क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन कराया गया, एक क्वेश्चन प्रूव कर लिया अपने से। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या है कि राइट द पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स। देखो यहाँ पे किसी एक पर लिखना था, पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ देखो, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन, मतलब कि आपको शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव पड़ा, लिख सकते हैं इस पर, या फिर स्पोर्ट्स पर, या फिर योर फेवरेट बुक पर लिख सकते हैं, या पॉल्यूशन पर, या योर बेस्ट फ्रेंड्स पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी एक पर आपको पॉल्यूशन पर आपको लिखा है, ऐसे कैसे लिखना है, पैराग्राफ आराम से लिख देंगे। पॉल्यूशन हैज़ रिड्यूस्ड द यूजेबल अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कम से कम आपको 10 लाइन लिख देना है, आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक ना। उसका दूसरा क्या लिखना है कि हार्मफुल गैसेज एंड केमिकल्स फ्रॉम द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज पोल्यूट द एयर्स। उसके बाद तीसरा लिखना है क्या चीज, तो तीसरा लिखना है कि द ड्रेनेज ऑफ द हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द रिवर। फिर देखो ये पूरा का पूरा लिखना है, आराम से लिख लेंगे। आप लोग देख लीजिए कि इधर 4 में लिख देना है, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट सबको मार लीजिए। ये पॉल्यूशन पर लिख लेना, आपको पॉल्यूशन पर लिख लेंगे आराम से 10 लाइन। 10 लाइन लिखने के बाद आपको आराम से कुछ खोदना है। ठीक है, 10 लाइन हम लोग जरूर कर लेंगे। उसको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 6वां में क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें से कह रहा है कि एनी 3 क्वेश्चन जो 6 से 11 है दिया गया है कि 6 से 11 में एनी 3 क्वेश्चंस
चूजिंग फ्रॉम, मतलब इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन को उत्तर देना है, ठीक ना। इसमें से 3 क्वेश्चन आपको बताया कौन आंसर हमको दिए हैं। आप हमारा क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन करे कि राइट ए लेटर योर फादर आस्किंग हिम सेंड यू मनी टू बाई बुक्स, मतलब कि अपने पिताजी को पत्र लिखा है, इसमें क्या चाहिए, कुछ पैसे मांगो, किसके लिए, तो किताब के लिए। 7वां क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम गिवन योर परमिशंस टू यूज लाइब्रेरी, मतलब कि अपने एक प्रधान का पत्र लिखना है जिसमें क्या चाहिए, एग्जाम आपका आ रहा है उसमें लाइब्रेरी यूज करने के लिए, लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। 8वां क्वेश्चन क्या है कि राइट ए मैसेज योर मदर इन्फॉर्मिंग हर अबाउट योर विजिट टू योर फ्रेंड्स, यानी कि अपने एक मैसेज करना है किसी अपने माँ के पास, किसी अपने माँ के पास मैसेज करना है, ये भी हो गया। 9वां क्वेश्चन क्या है कि प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ हेल्थ मिनिस्टर विजिट कोविड क्वारंटाइन, मतलब कि देखो विजिट करने की रिपोर्ट करने के इसके बाद तो हेल्थ मिनिस्टर के पास, मतलब कि स्वास्थ्य मंत्रालय को। उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, करे कि यू आर ए कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट ए नोटिस इन अबाउट, मतलब कि एक नोटिस लिखना है, नोटिस कितना में 80 वर्ड्स में। 11वां क्वेश्चन क्या है कि राइट ए स्पीच ऑन चिल्ड्रन डे, ठीक है। देखो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन को बताया गया, तो एक क्वेश्चन ये को लिखना है, ये जो ट्रिक मारा बताएंगे, ठीक ना। एक को लिखना है कौन सा आपका 11 नंबर, उसके बाद दूसरा है वो कौन सा, तो एक उसके बाद आएगा ये आपको 8 नंबर राइट ए मैसेज लिखवाया गया है, मतलब आंसर दिखा रहे हैं। उसके बाद एक और है कौन, तो एक 6 नंबर, कौन सा 6 नंबर कि राइट ए लेटर, ठीक है। देखो कैसे लिखना है सबको दिखा देते हैं, पहले 6 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहले 6 नंबर का आंसर आराम से पहले पत्र लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे पहले आराम से, रिस्पेक्टेड फादर आई एम फाइन हर एंड आई होप द सेम दियर my classes have started properly. I am carrying on with my studies will only I feel a little difficulty in English and maths because I have no books. Therefore I requested to you arrange for कितना RS 500 रुपये for कैसी बाइंग दी बुक्स, मतलब 500 रुपये की कैसी आवश्यकता है, आराम से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लीज़ कॉन्वे माई रिक्वेस्टफुल मदर्स, अब मतलब कि माँ अपने माता को भी क्या रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट दे रही हूँ। उसको थैंक यू योर लवली सन, अब आपका यहाँ पर कैसे यहाँ पर नाम लिख देना अपना, ठीक है। बस आपका काम हो गया, आपका 500 मिल गया, ठीक है। ये 6ठा क्वेश्चन था। उसका जो अगला क्वेश्चन है कौन नंबर, तो 8वां क्वेश्चन था कि मैसेज लिखना अपने मदर के पास। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन ये है मैसेज, पहले आपको एड्रेस लिखना है, उसके बाद डेट यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डियर मॉम या डियर मदर्स आई एम फाइन आई होप यू ऑल्सो फाइन देयर आई वांट इन्फॉर्म यू दैट आई एम वेरी हैप्पी एंड विजिट इन फ्रेंड्स हाउस देयर हाउस इज बिसाइड्स द स्टैंड वी आई रिटेड देयर हिज पेरेंट्स cordially received me. I stayed there for 2 days only. अब यहाँ क्या चाहिए, प्लीज़ कॉन्वे माई रिस्पेक्टफुल फादर, मतलब देखो जब मदर के पास लिखेंगे तो यहाँ फादर होगा, जब फादर से क्या है मदर होगा, फिर योर लवली सन्स, आपका यहाँ पर क्या चाहिए नाम लिख देना, बस काम हो गया, एड्रेस और नाम, ओके। ये आपका हो जाएगा, ये 5 नंबर का। एक क्वेश्चन और जो छूट रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लिखना था, तीनों को हम करा दे रहे हैं। एक स्पीच लिखना है चिल्ड्रन डे पर, आराम से लिख लेंगे। स्पीच कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे स्पीच में पहले किसी को संबोधित करना है कि गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ए फ्यू वर्ड्स अबाउट चिल्ड्रंस डे इन इंडिया। चिल्ड्रंस डे इज ए सेलिब्रेट ऑन 14 नवंबर every year. This day is celebrated on birthday of our first Prime Minister Jawaharlal Nehru, who was also known as Chacha Nehru. He was a prominent leaders and greatest freedom fighters. Children's Day is celebrated to make people aware that children are the real future of the country. बस इतना हो गया, आपको 5 में 5 मिल जाएगा, बस चिल्ड्रन डे पर लिख देना है। तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन कर दिया, नहीं कि देखो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव पहले करा चुके थे, यहाँ पर लॉन्ग 50 में 50 करा दिया, यानी कि आपका पूरा इंग्लिश में भी 100 में 100 हो गया। तो प्रत्येक भी सबका अच्छा जा रहा है, फिर भी यार ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो नहीं करो तो आपको पाप रहेगा, ठीक ना। और हाँ जब बता दें जरा सा कि बस कल
यानी कि 28 तारीख को शाम में हम लोगों का हिंदी और संस्कृत दोनों का वीडियो अपलोड होगा। तो सभी को जरूर उसका वेट करें और बार बार मैसेज न करें। आप लोग को हमको ज़्यादा आपसे तो हमको ज़्यादा दिक्कत है, हमको ज़्यादा जल्दी करना है। ठीक है, आई होप सब बात समझ में होंगे। चलिए